सब लोग आज ही के दिन अपने घर पहुंचे, इसकी चिंता करें। माननीय अध्यक्ष महोदय, मांग संख्या 42 जल संसाधन एवं इंदिरा गांधी नहर विभाग आय व्यय अनुमान वर्ष 2025-26 की वजह ना आपने बोलने का अवसर दिया। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके लिए मैं आपका हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। साथ ही मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी का, जिन्होंने प्रदेश के लगातार दूसरे बजट में जल संसाधन विभाग को बहुत अधिक बजट दिया और बहुत महत्वपूर्ण घोषणाएं की। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ने गत जुलाई माह में संशोधित बजट पेश किया, जिसमें जल संसाधन विभाग को विस्तृत एवं दीर्घकालीन रोडमैप तैयार कर 6 माह की अल्प अवधि के अंदर इन पे हमने काम शुरू किया और इसकी निरंतरता में समृद्ध राजस्थान की परिकल्पना को साकार करने के लिए वित्तीय वर्ष में जल संसाधन विभाग के 8,147.78 करोड़ रुपए एवं इंदिरा गांधी नहर विभाग के 1,872.20 करोड़ रुपए, इस प्रकार कुल लगभग 10,020 करोड़ रुपए बजट का आवंटन किया। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय सदस्यों को बताना चाहता हूं कि मांग संख्या 42 में आप सब लोगों ने कटौती प्रस्ताव रखे। अब सारे कटौती प्रस्ताव का हमने जवाब तैयार कर लिए, जल्दी इनको भिजवा देंगे। इसके अलावा भी सदन के अंदर जिन जिन माननीय सदस्यों ने अपने महत्वपूर्ण विचार व्यक्त किए, हमने सबके जवाब तैयार करवा लिए हैं, वो भी आपको भिजवा देंगे, क्योंकि समय की अपनी मर्यादा है। माननीय अध्यक्ष जी का आदेश है, इसलिए मैं सबका पढ़ना नहीं चाहूँगा, आप सबको भिजवा देंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, सवेरे के नाश्ते की भी व्यवस्था करवाते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, षष्ठी का निर्माण पंच तत्वों में हुआ है और इन पंच तत्वों में जल एक महत्वपूर्ण तत्व है, ये हम सभी जानते हैं। और जल के बिना हम जीवन की जीने की कल्पना भी नहीं कर सकते। जल ही जीवन है, प्राण है, संबंध है, गति है, षष्ठी है। जल जीवन का मूल आधार है। इसके बिना प्राणियों का, वनस्पतियों के अस्तित्व की कल्पना भी नहीं की जा सकती। माननीय अध्यक्ष महोदय, जल बिना जीवन नहीं, जल देता है प्राण। जल बिना जीवन नहीं, जल देता है प्राण। बड़ा ही शक्तिमान है जल, करे सृष्टि निर्माण। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी घोषणाएं सिर्फ घोषणा नहीं है, हमारी घोषणाएं हमारा प्रण है, संकल्प है, जिसकी सिद्धि के लिए हम निरंतर संघर्ष करते आए हैं और कर रहे हैं और करते रहेंगे। संकल्प से सिद्धि की इस यात्रा में हम बजट के माध्यम से राज्य में सिंचाई की वृहत परियोजनाएं समयबद्ध क्रियान्वित के लिए प्रतिबद्ध है। प्रदेश में मानसून की अनिश्चितता, भूमिगत जल की कमी और क्षेत्रीय असंतुलन को देखते हुए हमारी सरकार का पहले बजट में ही प्रयास रहा कि संपूर्ण राजस्थान में हम वर्ष भर पेयजल, सिंचाई और उद्योग के लिए जल देते हुए, ताकि प्रदेश की आर्थिक समृद्धि के साथ ही किसानों एवं प्रदेशवासियों की खुशहाली ही हमारा संकल्प है। माननीय अध्यक्ष महोदय, जल हमारी साझा विरासत और सामूहिक जिम्मेदारी है। भारत में वैदिक काल से ही ऋतु वर्षा में नदी नालों में व्यर्थ बहकर जाने वाले पानी को रोककर उनके निकट बनाना, जल भंडारण करना और बारिश के जल को स्थायी रूप से संचय करने की हमारी परंपरा रही है। प्राचीन ग्रंथों में नहर निर्माण के इस एकत्रित जल को दूरस्थ स्थानों पर ले जाने, कृत्रिम प्राकृतिक जल स्रोतों को जीर्णोद्धार, संचित जल के सदुपयोग का हमें हर जगह उल्लेख मिलता है। पूर्वजों की इन्हीं परंपराओं का समावेश कर हमारी सरकार विकास भी और विरासत भी इसी के अनुरूप जल प्रबंधन का हम कार्य कर रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, बेहतर जल प्रबंधन एवं प्रदेश में जल संकट की चुनौती के स्थायी समाधान हेतु राजस्थान को एक जल सुरक्षित राज्य बनाने के लिए हम युद्ध स्तर पर प्रयासरत हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस दिन से चला हूँ मेरी मंजिल पे नज़र है, जिस दिन पे चला हूँ मेरी मंजिल पे नज़र है।
आंखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी आस्था और आचरण में ही जल के संरक्षण का मंत्र छिपा है। हमारी परंपरा जल और जल के स्रोतों, नदी, जलाशयों, कुआं आदि पवित्र, जीवंत और सकारात्मक शक्तियाँ प्राणदायक मानव हैं। भारतीय लोक जीवन में किसी भी शुभ और मांगलिक कार्य की शुरुआत जल कलश की पूजा से होती है। लोक आस्था एवं सामाजिक एकता के प्रतीक जल कुंभी एकादशी एवं कुंभ मेले जैसे पर्वों, जलाशयों, नदियों और जल के महत्व को समझा जा सकता है। जल कुंभी एकादशी पे माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से प्रदेश में पहली बार जहाँ जहाँ हमारे तालाब और बांध भरे, वहाँ पे माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से सब जगह कार्यक्रम हुए। हमारी माताएं बहनें नाच गानों के साथ सरोवरों की पूजा करी और ईश्वर का और हमारे इंद्रदेव का धन्यवाद ज्ञापित किया। माननीय अध्यक्ष महोदय, कौटिल्य ने भी अपने ग्रंथ अर्थशास्त्र में शासक को इस बात की भरपूर अनुशंसा करता है कि वह कृषि की सुविधा हेतु नदियों आदि से लाए हुए वर्षा जल का रोककर सेतुबंध का निर्माण करे। विरासत की इसी कड़ी में अकाल और बाढ़ से जूझ रहे प्रदेश की मुश्किलों को दूर करे बिना उपयोग किए बहकर समुद्र में जाने वाले जल को समुचित उपयोग की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे भारत के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी के शासनकाल में नदियों को जोड़ने की कल्पना की गई थी और इस बात की सुप्रीम कोर्ट ने भी प्रशंसा की थी। माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान अपनी विशिष्ट भौगोलिक परिस्थितियाँ के बारे में अपन सभी जानते हैं। एक हमारे यहाँ कहावत है कि घी ढुलिया मारो कहीं नहीं जावे, पानी ढुलिया मारो जी बढ़े। तो इस कहावत से हम सोच सकते हैं कि हमारी क्या परिस्थितियाँ हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान की भौगोलिक दृष्टि के बारे में आपको बताना चाहता हूँ, जल के बारे में। ये तो हम सभी जानते हैं कि हमारा प्रदेश भारत का सबसे बड़ा भूभाग वाला राज्य है, जिसका 10.4% भूमि क्षेत्र है और 5.7% आबादी होने के बावजूद राज्य में सतही जल मात्र 1.16% है, जो बड़ा चिंता का विषय है। भूजल की बात करें तो 1.72% है, ये भी अत्यधिक चिंता का विषय है। माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर हम वर्षा की बात करें तो प्रदेश की औसत वर्षा लगभग 541 मिलीमीटर है। अगर हम पश्चिमी राजस्थान की बात करें तो ये मात्र 200 मिलीमीटर पर ही सिमट जाती है। इस वर्ष हमारे प्रदेश पर इंद्रदेव की कृपा रही। हमारे राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री भजन लाल जी का पगफेरा शुभ रहा और प्रदेश में रिकॉर्ड तोड़ 663 मिलीमीटर बारिश हुई। अधिकतर हमारे जो बांध हैं, तालाब हैं, वो लबालब हो गए। इससे हमारे पशु पक्षियों को संतोष, फसलों को अमृत, किसान गृहिणियों के चेहरों पे मुस्कान और बाजार को उम्मीद मिली है। माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य में कृषि योग्य संचित भूमि 272.11 लाख हेक्टेयर है, जिसमें से वर्तमान में सतही जल परियोजनाओं द्वारा संचित क्षेत्र लगभग 39.36 लाख हेक्टेयर है। राज्य में सतही जल लगभग 25.38 मिलियन क्यूबिक मीटर है तथा राज्य के विभिन्न अंतर्राज्यीय समझौतों के तहत 17.88 बिलियन क्यूबिक मीटर जल निर्धारित है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसे देखते हुए जल की बर्बादी को रोकने, नदियों से समुद्र में बहकर जाने वाले पानी अधिक क्षेत्र में, सूखे क्षेत्र में कैसे पहुँचे, इसके लिए हम माइक्रो पद्धति पर विशेष ध्यान दे रहे हैं। हमारी सरकार ने जल भंडारण हेतु नए बांध, बैराज, एनीकट निर्माण के साथ पूर्व निर्मित जल ढांचों की क्षमता बढ़ाने के कार्य भी हाथ में लिए हैं। इसके साथ ही जल अपरिवर्तन, जल की कमी को झेल रहे क्षेत्र के लिए परिवहन तंत्र के निर्माण, सोलर आधारित स्प्रिंकलर सिंचाई, नए कमांड क्षेत्र के विकास, पुराने कमांड क्षेत्र की पुनर्स्थापना, जल परियोजनाओं को जल की उपलब्धता, नहरी तंत्र के निर्माण के साथ मरम्मत, जीर्णोद्धार एवं रखरखाव कार्य, बाढ़ बचाव कार्य, लुप्तप्राय नदियों के पुनर्जीवन तथा जल भराव की क्षमता के स्थायी समाधान के प्रयास जारी है। इसी के क्रम में हमने बजट में बाढ़ संभवतः क्षेत्र में, सुखाग्रस्त क्षेत्र में जल के अपरिवर्तन की जल प्रबंध परियोजनाओं को विस्तार दिया है। हमारी सरकार के विशेष प्रयासों से जल सिंचाई उद्योगों को जल देने की ये योजनाएं अब धरातल पर दिखाई देने लगी है। माननीय अध्यक्ष महोदय, वाकिफ कहाँ है जमाना हमारी उड़ान से, वाकिफ कहाँ है जमाना हमारी उड़ान से, वो और थे जो हार गए आसमां से।
माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी आज इस बहस में राम जल सेतु लिंक परियोजना के बारे में हमारे सत्ता पक्ष के लोगों ने अपनी बात कही, हमारे विपक्ष के जो साथी है उन्होंने अपनी बात कही। ये बहुत ही महत्वपूर्ण परियोजना है। इसके बारे में मैं बताना चाहता हूँ आपको कि मैंने पहले भी कहा कि माननीय पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय नंदी जोड़ों की परिकल्पना भाजपा सरकार के प्रयासों से ही ERCP संशोधित PKC के बाद अब राम सेतु जल लिंक परियोजना के रूप में हमारे समक्ष मूर्त रूप ले रही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर पूर्व में भी मैं सदन को अवगत करा चुका हूं कि इस परियोजना के इतिहास को उठाकर देखें तो विपक्ष की अकर्मण्यता को इन कारनामों की झलक देखने को मिलती है। माननीय पूर्व प्रधानमंत्री वाजपेयी जी ने वर्ष 1999 से 2004 के शासन में नदियों को जोड़ने की परिकल्पना की थी। इसके बाद 2017 में माननीय वसुंधरा जी के कार्यकाल में हमने इस योजना को आगे बढ़ाया। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं नेता प्रतिपक्ष महोदय को कहना चाहता हूं, 2004 से 2013 तक केंद्र में आपकी सरकार थी। 2009 से 2013 में आपकी सरकार थी राजस्थान में। 2018 से 2023 तक राजस्थान में आपकी सरकारें थी। फिर भी आपने इस महत्वपूर्ण योजना के लिए कुछ नहीं किया। जल कल्याणकारी योजनाओं का केवल श्रेय लेने में प्रयासरत रहे। श्रेय नहीं मिलने की स्थिति में योजनाओं को रुकावट डालना आपकी आदत में रहा है। 2019 में हमारी सरकार थी, 2019 में आपकी सरकार थी। मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी के नेतृत्व में आपकी दल की सरकार थी। आपने इस परियोजना के लिए कुछ भी सार्थक प्रयास नहीं किए, परंतु पलटकर कमलनाथ जी ने पानी कम करने की योजना तैयार करने हेतु पत्र लिखा। वो पत्र भी मेरे पास है। हालांकि इस नुरा कुश्ती का परिणाम ये हुआ कि थोड़े दिन बाद कमलनाथ जी चले गए, 2023 में आप चले गए। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये तो कमलनाथ जी का पत्र है, ये गहलोत जी का पत्र है। माननीय अध्यक्ष महोदय, जब 2023 में विधानसभा का चुनाव सिर पे था, तब जादूगोरा का एक बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ। जादूगरों के सम्मेलन में ये मंथन हुआ कि हमने तो 5 साल कुछ किया नहीं, अब 2023 में चुनाव में जाना है, कैसे जीते। तो कुछ करने को था ही नहीं, तो किसी के समझ में आया नहीं। और बड़े जादूगर आए, उन्होंने कहा कि मेरे पास एक जादू की छड़ी है, उसमें ERCP को फिट करते हैं। उस ERCP को फिट करके पूर्वी राजस्थान के गांव-गांव, ढाणी-ढाणी और शहर दर गए, बड़े बड़े आदम कद के होर्डिंग लगाए, रैलियाँ करी और जनता को दिखाने की कोशिश करी कि साहब ERCP का पानी हम ला रहे हैं, ERCP पे हम काम कर रहे हैं। लेकिन मैं राजस्थान की जनता को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि वो इस झांसे के अंदर नहीं आए और उन्होंने इनको आईना दिखा दिया, और इसी का परिणाम है कि आप उधर बैठे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, भारत सरकार द्वारा योजना पर सहमति बढ़ने के प्रयास किए गए। जल शक्ति मंत्रालय की मीटिंग बुलाई गई, लेकिन पूर्ववर्ती सरकार की तरफ से मुख्य मीटिंगों में सरकार का कोई प्रतिनिधि उपस्थित नहीं रहा। इसलिए हम मानते हैं कि पूर्ववर्ती सरकार द्वारा ERCP योजना को लटकाया गया एवं मात्र राजनीति की गई। माननीय अध्यक्ष महोदय, ERCP के लिए आपकी सरकार, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं नेता प्रतिपक्ष को कहना चाहता हूँ आपके मार्फत कि ERCP के लिए आपकी सरकार के समय धनराशि इकट्ठा करने के लिए आपने जल संसाधन विभाग की ज़मीनों को बेचने का काम किया और अरबों रुपए की ज़मीनों को कोडियों में बेचने का काम किया। जब हमारी भजन लाल जी की सरकार आई तो उनको निरस्त करके ठीक करने का काम हमने किया। माननीय अध्यक्ष महोदय, निर्वादित है कि इस प्रकार की बड़ी अंतर्राज्यीय परियोजना के क्रियान्वयन में पर्यावरण संबंधी मुद्दे भी होते हैं, वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता का विषय भी होता है, आपसी हितों का टकराव जैसी समस्या भी आती है। परंतु हमारी सरकार ने इसका निराकरण करते हुए निरंतर संवाद कर सहमति बनाने के विशेष प्रयास किए और इस परियोजना में से पेय, कृषि, औद्योगिक जल की उपलब्धता प्रदेश की आर्थिक समृद्धि और सामाजिक दायित्व को मजबूत करेगी। इससे महिलाओं और किसानों को वर्षों पुरानी समस्या और चिंता से निजात मिलेगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत सारे माननीय सदस्यों ने कहा कि इस परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा नहीं मिला। तो माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूं कि भारत सरकार अंतर्राज्यीय नंदी जोड़ो परियोजनाओं को राष्ट्रीय महत्व का मानती है। ये बात हमारे विपक्ष के साथियों को समझ में नहीं आती और इसका
दिनांक 5 दिसंबर 2024 को हस्ताक्षर भी हो गए एमओयू पे, और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने और हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजन लाल जी ने इस योजना का शिलान्यास भी कर दिया। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस योजना के प्रथम चरण में 1060 करोड़ परियोजना के प्रथम चरण में 1060 करोड़ की लागत से बने काली सिंध पर निर्मित नवनेरा बैराज का माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से 27 दिसंबर 2024 को लोकार्पण हो गया है। इसी क्रम में 9,416 करोड़ की लागत से निर्माण कार्यों का शिलान्यास हो चुका है, जिसमें कूल नदी पर रामगढ़ बैराज, पार्वती नदी पर महलपुर बैराज और चंबल नदी पर जल सेतु सहित नवरेरा बैराज से बिशलपुर बांध तथा इसरदा बांध से जल परिवर्तन का तंत्र शामिल है। कुछ माननीय सदस्यों ने कहा कि ये 9,416 करोड़ के जो टेंडर है इनके टाइम में लगे। ये ठीक है कि ये टेंडर आपके टाइम में लगे, लेकिन जब आप चुनाव में जाने वाले थे तब आपने टेंडर लगाए, नहीं तो आपने कोई वित्तीय प्रावधान किया, आपने टेंडर लगा दिए। आपको अच्छी तरह पता था कि चुनाव सिर पे है, फिर भी आपने टेंडर लगा दिए सिर्फ दिखाने के लिए। जब हमारी सरकार आई, भजन लाल जी की सरकार आई, तो क्योंकि हम जो अच्छी योजनाएं हैं उसको अटकाते नहीं, हम आगे बढ़ाते हैं, तो माननीय भजन लाल जी का मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि प्रदेश के हित के लिए उन्होंने इसको आगे बढ़ाया। हमने टेंडर के वर्क ऑर्डर भी दिए और जल्दी इसका काम चालू हो जाएगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस परियोजना के तहत राज्य को कुल देखिए, ऐसा है, मैंने पहले भी कहा है कि अंतर्राज्यीय नदी जोड़ो परियोजना को भारत सरकार, राजस्थान सरकार राष्ट्रीय स्तर का मानती है। और आपको राष्ट्रीय परियोजना से करना क्या है, 90% भारत सरकार दे रही है, 10% राज्य सरकार दे रही है, तो आप जब ना, हाँ बिल्कुल 100% दे रही है, 100% दे रही है। आज भी हमारे पास एक पत्र आया, उसका ऑन रिकॉर्ड में आपको उल्लेख नहीं कर सकता, अलग से मैं आपको बता दूंगा। 90-10 भारत सरकार देगी। इस परियोजना के तहत राज्य को कुल 4,102.60 MCM जल प्राप्त। अरे भाई सुनो, पेट में दर्द मत हो आपके, हम काम कर रहे हैं इसलिए दर्द हो रहा है आपके। इसमें आप तो कर नहीं पाए। 522.80 MCM पुनचक्री जल भी सम्मिलित है। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने पीने के पानी की उपलब्धता को प्रधानता दी है। परियोजना में आवंटित जल में से लगभग 44% का हिस्सा पेयजल हेतु रखा है। हमने RCP के प्रस्तावित संचित क्षेत्र 2,80,000 हेक्टेयर को बढ़ाकर संशोधित PKC में 4,03,000 हेक्टेयर तक कर दिया है। इसमें 3 वृहद, मध्य तथा अन्य लघु सिंचाई परियोजना के साथ कई तालाबों में जल अपरिवर्तित करने का प्रावधान भी रखा है। इसके लिए 44,517 करोड़ के कार्यों के लिए स्वीकृतियाँ जारी की जा चुकी है। इसमें से 9,416 करोड़ रुपए के कार्य आदेश जारी कर कार्य प्रारंभ कर दिए हैं और 12,064 करोड़ रुपए की निविदाएं आमंत्रित की जा चुकी है, जिससे आधारभूत ढांचा तैयार कर परियोजना में पेयजल की उपलब्धता को सुनिश्चित की जाएगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मानव सभ्यता की नदियाँ मानव सभ्यता की आधारशिला है। विश्व की सभी प्राचीन सभ्यताएं नदियों के किनारे फली फूली है, हम सभी जानते हैं। नदियाँ पर्यावरण, जीव जंतु और वनस्पतियों की रक्षा करने वाली है, सर्व कल्याणकारी है। सर्व सुखदायिनी होने से नदियों को हम सब ने माँ का दर्जा दिया है। इस परियोजना में शामिल 10 नदियों में से बनास, मोरेल, माणगंगा, रूपालेल, पार्वती, गंभीर, साबी जैसी नदियों को जीवन दान मिलेगा। इसके पुनर्जीवित होने से भूमि जल का पुनर्भरण होगा। इस प्रकार परियोजना पेयजल, सिंचाई, जल, औद्योगिक जल की उपलब्धता से राज्य के चहुमुखी विकास के लिए वरदान साबित होगा। दोनों राज्यों के लिए नदियाँ और सहायक नदियों का ये संगम राज्य की आर्थिक समृद्धि के साथ जल की चुनौती के स्थायी समाधान के लिए मील का पत्थर साबित होगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री भजन लाल जी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी दोनों ने मिलकर इस योजना को आगे बढ़ाया, मैं दोनों का धन्यवाद देता हूं। इसके साथ ही राजस्थान से रा और मध्य प्रदेश से मैं दोनों को संयुक्त करते हैं, दोनों को जोड़ते हैं, तो जल लिंक परियोजना का राम जल सेतु लिंक परियोजना का नाम दिया है। परंतु माननीय अध्यक्ष महोदय, ऐसा महसूस होता है कुछ लोगों को राम शब्द से चिढ़ है, और ये सर्वविदित है कि कुछ लोगों को राम और सनातन से पुरानी नफरत है।
जबकि राम शब्द इतना मनमोहक है माननीय अध्यक्ष महोदय, सुंदर है, हमारे नेता प्रतिपक्ष के नाम के आगे भी राम लगता है। इनके साथ ही हमारे सदन के माननीय 26 सदस्य ऐसे हैं जिनके नाम के आगे राम शब्द आता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी प्राथमिकता संवाद की है, जबकि प्रतिपक्ष के विवाद की, अच्छे कार्यों के सहयोग की बजाय विरोध करना आपकी कार्यप्रणाली रही है। हम व्यवधान नहीं, हम समाधान में, रोड़े अटकाने में नहीं, अवरोधों को हटाने में यकीन रखते हैं। माननीय, हम उगते हैं, हम बढ़ते हैं। माननीय, हम उगते हैं, हम बढ़ते हैं, हम नभ की चोटी चढ़ते हैं। कुचले जाए यदि धूलि से, आंधी से पुनः उड़ते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी आ रहा हूँ, बता रहा हूँ, सब बताऊंगा। अरे भाई, सब बताऊंगा। और आप में हिम्मत है तो आप भले 4 बजे तक हो, मेरे पास पूरा पिटा रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से नेता परिषद को बताना चाहता हूं कि आपकी सरकार ने प्रदेश की जनता से झूठे वादे कर उन्हें गुमराह करने का कार्य किया। जनता से की गई वादा खिलाफी से उसकी पराजय के बाद राज्य में हमारी सरकार ने दोबारा सत्ता में आने पर हमारे पिछले कार्यकाल में प्रारंभ की गई पूर्व राजस्थान नहर परियोजना को न केवल पुनः प्रारंभ किया बल्कि उसको अधिक विस्तार भी दिया। मैं आपको कहना चाहता हूँ, रास्ता सोचते रहने से किधर बनता है, रास्ता सोचते रहने से किधर बनता है, सर में सौदा हो दीवार में दर बनता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार जीरो टॉलरेंस पे काम कर रही है और जालौर में कंस्ट्रक्शन कंपनी ने सिक्योरिटी मनी के नाम पर फर्जी FDR लगाकर टेंडर प्राप्त कर लिए। आपकी सरकार में तो जिम्मेदार लोग चुप बैठे थे। माननीय भजनलाल जी की सरकार आई तो हमने कड़ी कार्रवाई करते हुए चीफ इंजीनियर, मुख्य अभियंता को, अधीक्षण अभियंता को, अधिशासी अभियंता को तुरंत निलंबित किया। संबंधित फर्म के खिलाफ FIR दर्ज कराई और उसे ब्लैकलिस्ट किया। बंदबरेटा मध्य सिंचाई परियोजना के अंदर ढिलाई बरत रहे थे, हमने उनका टेंडर निरस्त किया। इसके अलावा भी हम प्रभावी मॉनिटरिंग करके सभी काम समयबद्ध तरीके से हो उस पर हम काम कर रहे हैं। इसके बाद साथ ही कुछ सदस्यों ने बिशलपुर के अंदर जो बिशलपुर बांध में ड्रेजिंग हो रही है उसके बारे में कुछ लोगों ने बात कही, तो उसके बारे में मैं कहना चाहता हूँ कि राज्य का अति महत्वपूर्ण बिशलपुर बांध में विगत 30 वर्षों से गाद जमा हो रही है और उसकी लगातार भ्राम क्षमता कम हो रही है। इसके संबंध में बताना चाहता हूँ, बिशलपुर बांध में जमा गाद का अध्ययन भारत सरकार की 3 संस्थाओं द्वारा कराया गया था। तीनों संस्थाओं की रिपोर्ट के आधार पर बिशलपुर बांध में जमा गाद का आकलन किया गया एवं खुली निविदा प्रक्रिया अपनाकर बिशलपुर बांध की ड्रेजिंग के कार्य आदेश विगत सरकार के समय फरवरी 2023 में दिए थे, लेकिन आपके समय आप उनसे कोई काम नहीं कर पाए। जब हमारी सरकार आई तो हमारी सरकार ने सकारात्मक पहल करते हुए कार्य को आगे बढ़ाया, जिससे बिशलपुर बांध में ड्रेजिंग के भराव क्षमता में वृद्धि हुई और जनवरी तक निगम को 28 करोड़ रुपए विद GST प्राप्त हुआ। माननीय अध्यक्ष जी, आपको बताना चाहता हूँ, इसी तरह पर सोम कमला और अन्य बांधों के भी हम ड्रेजिंग कर रहे हैं। मैं आपके लिए कहना चाहता हूँ, नज़र फिरी फिर नज़र न आए, नज़र फिरी फिर नज़र न आए, गिरे जो जमाने की नज़र से, नज़र में रह कर नज़र मिलाए, देख के नज़ारा मेरी नज़र से। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं तो नज़ारे बदल जाएंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं ब्राह्मणी नदी के बारे में भी आपके माध्यम से सदन को अवगत कराना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, ब्राह्मणी नदी के बारे में भी मैं आपके माध्यम से सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि चंबल नदी की सहायक नदी ब्राह्मणी और राणा प्रताप सागर से कभी 1000 MCM, कभी 2000 MCM और कभी इससे भी ज़्यादा पानी बिना उपयोग के बंगाल की खाड़ी में चला जाता है। नदियाँ भी यहीं थी, आप भी यहीं थे, हम भी यहीं थे, बांध भी यहीं था, बस नहीं थी तो आपकी काम करने की नियत नहीं थी। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसलिए वर्षों तक किसी ने सोचा ही नहीं कि ब्राह्मणी नदी का ग्रेविटी से पानी बिशलपुर में भी आ सकता है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी का कि वो स्वयं गए, पूरे रूट को देखा और जल्दी इस योजना पे हम आगे बढ़ने वाले हैं। हमारी सरकार ने पानी के दुरुपयोग को रोकने के लिए ब्राह्मणी नदी पर 54.96 MCM भराव क्षमता का बैराज बनाने और ब्राह्मण नदी एवं राणा प्रताप सागर में व्यर्थ बहकर जाने वाले पानी की ग्रेविटी से बिशलपुर में अपरिचित करने की दिशा में काम करना शुरू कर दिया है। नहीं, पहले करते हैं, अभी थोड़ा टाइम है।
माननीय अध्यक्ष महोदय, अब मैं सिर्फ ऊपर वाला पेज पढ़ रहा हूँ, मैं पूरा नहीं पढ़ रहा हूँ भाई, ध्यान रख रहा हूँ सबका। माननीय अध्यक्ष महोदय का आदेश है, उसकी पूरी पालना कर रहा हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत सारे माननीय सदन के सदस्यों ने यमुना जल की बात कही। इसके बारे में मैं कहना चाहता हूँ कि शेखावटी क्षेत्र की जल समस्या के समाधान के लिए कांग्रेस ने सिर्फ चुनावी घोषणाएं की, नेतृत्व उसके लिए प्रयास किए, नहीं कुछ काम किया। 30 वर्ष से कांग्रेस की अप्रण्यता के कारण पानी नहीं आया। आप लोग प्रश्न पूछ रहे हो, जबकि प्रश्न पूछने का अधिकार आपको किसने दिया? कोई काम करे तो पूछो, उसको अधिकार है। आपने कुछ किया नहीं, 5 साल तक कमरों में बंद रहे, कभी होटलों में बंद रहे, आप लोगों ने कुछ किया नहीं, और आप आरोप हमारी सरकार पर लगा रहे हो। और इतना ही नहीं माननीय अध्यक्ष महोदय, एक तरफ यहाँ बैठ के यमुना जल की बात करते हैं, दूसरी तरफ जब हरियाणा के अंदर चुनाव था, उस चुनाव के अंदर आपके दल ने, आपकी पार्टी ने घोषणा पत्र के अंदर लिखा कि अगर हरियाणा में इनकी सरकार आएगी, यमुना समझौते को रद्द कर देगी। और उसी का परिणाम है राजस्थान की जनता की हाई लगी और आपकी सरकार नहीं आई। माननीय अध्यक्ष महोदय, पानी पे राजनीति करना बंद करें। मैं आपके कहना चाहता हूँ, तोड़ कर जोड़ लो चाहे हर चीज़ दुनिया की, सब कुछ काबिल मरम्मत है। एतबार के सिवाय अजब सुकून था उसके फेर में, मुझको न था यकीन, मगर फिर भी एतबार किया। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं जल संरक्षण के बारे में आपको बताना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से जल संरक्षण के बारे में बताना चाहता हूं कि राजस्थान में हमारे पूर्वज परंपरा तकनीकी से वर्ष जल को सहेजने के लिए विभिन्न जल संरचनाओं का निर्माण करते आए हैं। इसमें मुख्य रूप से गड्ढों की पालबंदी कर नाड़ी, छतों, आंगनों और जल ग्रहण क्षेत्रों से वर्षा जल एकत्रित करने हेतु टाँके, स्थानीय जल आपूर्ति के लिए बावड़ी, जल ग्रहण क्षेत्रों में अफवाह, निचली घाटी तल के संग्रहित करना शामिल है। जालरे, तालाब और कुंड सामाजिक गतिविधि एवं धार्मिक आस्था के केंद्र रहे हैं। ये जल संरक्षण कार्य स्थायी जलापूर्ति और पशु जल के स्रोत थे। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को। उन्होंने कैच द रन अभियान चलाकर इससे प्रेरित होकर मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे केंद्रीय जल शक्ति मंत्री जी को, जिन्होंने कर्म भूमि से मातृभूमि एक अभियान चलाया और प्रवासी राजस्थानी जितने भी हैं उनसे, इसमें कोई सरकार का पैसा नहीं लग रहा, आप भी इसमें सहयोग करिए। आपके भी कोई संपर्क में हो तो आप भी जो सॉफ्ट से रिचार्ज करने का जो सिस्टम है उसमें भी आप सहयोग करिए। इसके अलावा माननीय अध्यक्ष महोदय, कुछ महत्वपूर्ण परियोजनाएं हैं, उसके बारे में आपको बताना चाहता हूं कि इनके टाइम में क्या स्थिति थी, हमारे टाइम में क्या स्थिति है। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी नवनेरा परियोजना है, ये 4/10/2018 को 664 करोड़ रुपए का वर्क ऑर्डर दिया हमारी सरकार ने। 13/10/2022 को इसको कंप्लीट करना था, आप 5 साल में उसको पूरा नहीं कर पाए। अक्टूबर 2024 में जब हमारी सरकार आई तब हमने उसको पूरा किया। परवण परियोजना की बात करें तो 2017 व 2018 में हमने इसके वर्क ऑर्डर दे दिए, 2022 तक पूर्ण होना था, आप पूरा नहीं कर पाए। अब इस योजना को शीघ्र पूरा करने के लिए हम कर संकल्पित हैं और 2025-26 में 850 करोड़ रुपए के बजट प्रावधान से किया गया है, इसको हम जल्दी पूरा करेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसरदा अगर पेयजल परियोजना की बात करें तो 1038.65 करोड़ रुपए का 2017 में हमने इसका वर्क ऑर्डर दे दिया, आप पूरा नहीं कर पाए, अब 2025 में हम पूरा करेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर धौलपुर लिफ्ट परियोजना की बात करें तो 2017 में हमने इसका वर्क ऑर्डर दिया, 2020 में पूरा करना था, आप पूरा नहीं कर पाए, अब इसको हम जल्दी पूरा करेंगे। अगर अपर हाई लेवल कैनाल की बात करें, पीपलकुट हाई लेवल कैनाल की बात करें तो माननीय अध्यक्ष महोदय, 28/8/2018 को हमने इसका प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति जारी कर दी। यह बड़ी खेद की बात है कि जो आदिवासी अंचल की महत्वपूर्ण परियोजना थी, आप 4 साल उसको लेके बैठे रहे, लास्ट के अंदर आपने उसका ऑर्डर दिया, अब हम जल्दी उसको पूरा करेंगे। इसके अलावा भी बहुत सारी योजना है। माननीय अध्यक्ष महोदय, पर तंत्र कहीं और से चल रहा था, अभी मैं कहना नहीं चाहता। माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान जल क्षेत्र
पुनर्संरचना की बहुत सारी परियोजनाएं हैं जिसके अंदर इनकी लापरवाही है। अभी समय के आपका आदेश है, इसलिए इसके बारे में मैं ज़्यादा बोलना नहीं चाहूँगा, क्योंकि है क्या नहीं तो बजानी है। माननीय अध्यक्ष महोदय, सदन के बहुत सारे सदस्यों ने इंदिरा गांधी नहर परियोजना, घर नहीं जाते हैं सभा पे। माननीय अध्यक्ष महोदय, इंदिरा गांधी नहर परियोजना और पेयजल व सिंचाई जल आपूर्ति के संबंध में माननीय सदस्यों ने बहुत सारी बातें कही। इसके बारे में मैं सदन को तथ्यात्मक टिप्पणी से अवगत कराना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से ये सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि गत वर्ष हेतु की तुलना में इस वर्ष पोंग बांध में 62%, रणजीत सागर में 19% एवं भाखड़ा बांध में 71% पानी संग्रहित हुआ है। पानी की कमी के बावजूद इस वर्ष रवि की सिंचाई हेतु 3 से 11 एक समूह में 5 बारी पानी दिया। आज की स्थिति में इंदिरा गांधी नहर हेतु निर्धारित शेर का उपयोग किया जा चुका है तथा पेयजल हेतु पानी की मात्रा भी इस शेर के अतिरिक्त ही होगी। हमने विशेष प्रयास करके BBMB बोर्ड में अतिरिक्त पानी की मांग रखी, परंतु बांध में पानी की उपलब्धता के मद्देनजर केवल पेयजल हेतु इंदिरा गांधी नहर प्रणाली में 3000 क्यूसेक पानी उपलब्ध हो रहा है तथा 10 मार्च के बाद के लिए राज्य सरकार द्वारा अतिरिक्त पानी की मांग की जाएगी। इंदिरा गांधी नहर परियोजना में किसानों को सिंचाई का पानी उपलब्ध कराने के लिए हमारी सरकार लगातार प्रयासरत है। माननीय अध्यक्ष महोदय, अब मैं इंदिरा गांधी नहर विभाग के बारे में सदन को अवगत कराना चाहता हूँ कि इस परियोजना के अंतर्गत चरणबद्ध रूप से सिंचाई संबंधी 16 कार्य के लिए इस वर्ष के बजट में 1595 करोड़ की घोषणा की गई। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का हृदय से आभार प्रकट करता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, इंदिरा गांधी नहर विभाग द्वारा इंदिरा गांधी नहर परियोजना द्वितीय चरण में 10,71,000 हेक्टेयर तथा प्रथम चरण में कवर्स एंड लिफ्ट के 62,000 हेक्टेयर सिंचित क्षेत्र की नहरों के निर्माण एवं रखरखाव एवं जल संचालन का कार्य किया जाता है। परियोजना में उपलब्ध पानी के कुशलतम व अधिकतम उपयोग हेतु द्वितीय चरण की लिफ्ट परियोजना में स्प्रिंकलर प्रेशर सिंचाई व्यवस्था स्थापित करने का कार्य किया जा रहा है। इस हेतु 27,449 हेक्टेयर में पायलट प्रोजेक्ट के अंतर्गत कार्य पूर्व में भी किए जा चुके हैं। शेष 3,20,000 हेक्टेयर संचित क्षेत्र में से लगभग 2 लाख हेक्टेयर में स्प्रिंकलर प्रेशर सिंचाई व्यवस्था स्थापित करने के कार्य करवाए जा रहे हैं। परियोजना के द्वितीय चरण में प्रवाह क्षेत्र की चारणवाला शाखा की नहरें जो विगत कई वर्षों से लगातार जल प्रवाह व समुचित रखरखाव के अभाव में जीर्ण शीर्ण हो गई थी, इसके नवीनीकरण व आधुनिकीकरण हेतु 94.2 करोड़ रुपए के कार्य करवाए जा रहे हैं। वर्ष 2025-26 के हेतु विभाग की आयोजनाबद्ध अंतर्गत 1106 करोड़ 36 लाख रुपए आवंटित किए गए हैं, जिससे नहरों के निर्माण, रखरखाव व जल संचालन के अतिरिक्त नहरों व खालों के जीर्णोद्धार, प्रेशर सिंचाई व्यवस्था स्थापित करने, स्काडा प्रणाली आदि के कार्य किए जाएंगे। अगर हम बसलपुर शाखा नहर प्रणाली के क्षेत्र में 72,246 हेक्टेयर क्षेत्र में रुपये 250 करोड़ की लागत से क्षतिग्रस्त खालों के जीर्णोद्धार की DPRW निर्माण का कार्य करवाया जाना प्रस्तावित है। दातौर वितरिका शाखा नहर प्रणाली में 65,113 हेक्टेयर क्षेत्र में रुपये 230 करोड़ लागत से क्षतिग्रस्त खालों की DPRW निर्माण कार्य करवाए जाने प्रस्तावित है। चिंता मत करो माननीय अध्यक्ष महोदय, आपका जो आदेश है उसमें मैं खत्म कर दूंगा। मुख्य नहर की RD 12 बजे का आदेश था, 12 बजानी है ना? हाँ, तो 12 बजा देंगे, चिंता मत करो। मुख्य नहर की RD 961 से 1050 के मध्य से निकलने वाली चरणवाला ब्रांच प्रणाली, गोगड़ियावाला माइनर, बिकमपुर माइनर के 44,250 हेक्टेयर क्षेत्र में रुपये 150 करोड़ लागत से क्षतिग्रस्त खालों की DPRW जीर्णोद्धार कार्य करवाया जाना प्रस्तावित है। गुरु जमशेदपुर लिफ्ट नहर प्रणाली में रीमॉडलिंग कार्य का रुपये 100 करोड़ लागत से करवाया जाना प्रस्तावित है। इंदिरा गांधी मुख्य नहर की बुरुज संख्या 620 से 1458 तक के रुपये 75 करोड़ की लागत से नहर के 2 पटकों के सुदृढ़ीकरण का कार्य कराया जाना प्रस्तावित है। बाबा रामदेव महाराज की RD 35 से 331 के मध्य निकाले जाने वाली नहरों के नवीनीकरण आधुनिकीकरण का कार्य रुपये 75 करोड़ रुपए की लागत से कराया जाना प्रस्तावित है। माननीय अध्यक्ष महोदय, माफ करना, थोड़ी गाड़ी तेज चल रही है क्योंकि समय सीमा आ रही है। बाबा रामदेव ब्रांच की RD 0 से 302 के मध्य आज क्या बुलेट ट्रेन का जमाना है? आज क्या बुलेट ट्रेन का जमाना है? जी, धन्यवाद माननीय अध्यक्ष महोदय। बाबा रामदेव ब्रांच की RD 0 से 302 मध्य जीर्णोद्धार का कार्य रुपये 65 करोड़ की लागत से कराया जाना प्रस्तावित है। कोलायुक्त वितरिका नहर का
द्वारा कार्य 35 करोड़ की लागत से कराया जाना प्रस्तावित है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना के द्वितीय चरण की गुरु जमशेदपुर लिस्ट नहर के शेष रहे क्षेत्र में स्प्रिंकलर सिंचाई विकसित कार्य करने का कार्य रुपये 35 करोड़ रुपए से कराया जाना प्रस्तावित है। खिदर द्वित्रिका नहर पुनर्निर्माण कार्य 25 करोड़ रुपए की लागत से कराया जाना प्रस्तावित है। चौधरी कुंभाराम आर्य लिफ्ट नहर के आरडी 34 से 36.850 के मध्य बैलेंसिंग रिजर्वायर का निर्माण कराया जाना 25 करोड़ की लागत से जाना प्रस्तावित है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना के द्वितीय चरण में बीकानेर व जैसलमेर के मुख्य नहर हेतु बैलेंसिंग स्टोरेज रिजर्वायर के निर्माण कार्य हेतु रुपये 10 करोड़ रुपए की लागत से डीपीआर तैयार करवाया जाना प्रस्तावित है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना द्वितीय चरण की आरडी 620 से 1458 के मध्य कमांड क्षेत्र के विभिन्न चकपाल तारबंदी खतौनी सरकारी भूमि खातों के डिजिटाइजेशन कार्य की डीपीआर 15 करोड़ लागत से करवाया जाना प्रस्तावित है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना द्वितीय चरण की सभी लिफ्ट नहरों के पंप हाउस को उपयोग में होने वाली बिजली के उपयोग में किए जाने वाले सोलर पार्क बनाए जाने की डीपीआर 15 करोड़ की लागत से तैयार करा जाना प्रस्तावित है। अंत में राष्ट्र कवि रामधर सिंह दिनकर की इन पंक्तियों का उल्लेख करना चाहता हूँ। है कौन विधन ऐसा जग में, है कौन विधन ऐसा जग में, टिक सके वीर नर के मग में, मानव जो जोर लगाता है पत्थर भी पानी बन जाता है, पत्थर भी पानी बन जाता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ और अंत में आपसे निवेदन करता हूँ कि मांग संख्या 42 को पारित करवाकर मुझे अनुग्रहित करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।